भारत और चीन के रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और चीन की कई कंपनियां इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। चीन के स्मार्टफोन कंपनियों ने एक बार फिर अपना विस्तार करना शुरू कर दिया है और चीन की कई कंपनियां भारत में अपने मोबाइल के प्रमोशन के लिए काफी पैसे खर्च कर रही हैं। कंपनियां जैसे Xiaomi, ओप्पो, वीवो और रियलमी ने भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति को विस्तार देने के लिए अरबों रुपए निवेश किए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चीनी कंपनियां भारत में इतनी बड़ी रकम क्यों झोंक रही हैं? आखिर उनको इससे क्या फायदा हो रहा है? इसकी कई सारी वजह हो सकती हैं, बारी बारी से सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। भारत में मोबाइल फोन उपयोगकर्ता की संख्या दुनिया में सबसे बड़ी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो आज मोबाइल कनेक्शन की संख्या 90 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ हो गई है। भारत वैश्विक स्तर पर एक पायोनियर टेलीकॉम बाजार के रूप में उभरा है। इसके साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी बढ़ोतरी हुई है और ये 95 करोड़ लोगों तक पहुंच गई है। खासकर 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार फोन यूजर्स के लिए नए अवसर सामने लेकर आया है। चीन की कंपनियां इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत में अपने निवेश को लगातार बढ़ा रही हैं। भारत में मोबाइल फोन की खपत, उपभोक्ताओं के बीच स्मार्टफोन के प्रति जागरूकता और उनकी बदलती प्राथमिकताओं ने चीनी कंपनियों को आकर्षित किया है। स्मार्टफोन की कीमतों में भारतीय उपभोक्ताओं की रुचि को देखते हुए चीन भारत में अपनी जगह बना रहा है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा दिया है, जिसके तहत कई चीनी कंपनियों ने अपने निर्माण गतिविधियों को भारत में स्थानांतरित किया है। Xiaomi, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियों ने भारत में अपने कारखाने खोलने के लिए अरबों रुपए का निवेश किया है। ये कंपनियां स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर न केवल भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ते स्मार्टफोन उपलब्ध करवाती हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही हैं। भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन के लिए सरकार ने अलग अलग प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की हैं, जिनमें से पहला है PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना है। इसके जरिए कंपनियों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है और ये अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रेरित होती हैं। चीन की कंपनियों ने इस योजना का पूरा लाभ उठाया है, जिससे भारत में उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। इस्तेमाल की जाने लगी अब स्मार्टफोन सिर्फ कॉल या मैसेज देने के लिए ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया बैंकिंग, मनोरंजन और शिक्षा के लिए भी इस्तेमाल हो रही हैं। खासकर यंग जनरेशन के बीच इंटरनेट की उपलब्धता और 4G नेटवर्क के विस्तार ने स्मार्टफोन की मांग को बढ़ा दिया है। Xiaomi, ओप्पो और रियलमी जैसी कंपनियां भारतीय उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को समझते हुए फीचर्स के हिसाब से स्मार्टफोन पेश कर रही हैं। भारत में स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खपत मिडिल क्लास फैमिली में होती है और चीनी कंपनियां यही महसूस करती हैं कि इन उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए सस्ती और अच्छी क्वालिटी वाले स्मार्टफोन पेश करना जरूरी है। चीनी कंपनियां भारतीय बाजार की इस बदलती जरूरतों को समझते हुए लगातार अपने उत्पादों को अपडेट कर रही हैं और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक ऑफर और डिस्काउंट दे रही हैं। चीनी कंपनियां भारतीय बाजार में सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियों को देखती हैं। इन दोनों कंपनियों को भारतीय बाजार में काफी मजबूत पकड़ है, लेकिन चीनी कंपनियां इन्हें कंपटीशन करने के लिए अपने स्मार्टफोन्स की कीमत को बहुत सस्ता रखती हैं। Xiaomi, रियलमी और ओप्पो जैसे ब्रांड्स अपने स्मार्टफोन की कीमत को 10,000 रुपए से कम में रखते हैं, जो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए बड़ी बात होती है। इसकी वजह से ये कंपनियां उन उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में कामयाब रही हैं जो कम कीमत में अच्छी सुविधाएं चाहते हैं। भारत और चीन के बीच व्यापार संबंध भले ही जटिल हो, लेकिन चीनी कंपनियों के लिए भारत एक लाभकारी व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। भारतीय बाजार में निवेश करने से चीनी कंपनियों को न केवल बड़े लाभ की उम्मीद होती है, बल्कि उन्हें चीन से बाहर अपने ब्रांड की वैश्विक पहचान बनाने का भी मौका मिल रहा है। चीन की कंपनियां भारत में अपने उत्पादों को न सिर्फ भारतीय बाजार में बल्कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों में भी निर्यात करने की उम्मीद रखती हैं। चीनी कंपनियां भारतीय बाजार में अपने ब्रांड पहचान को मजबूत करने के लिए विज्ञापन और प्रचार अभियानों पर अरबों रुपए खर्च करती हैं। वो भारतीय सितारों को अपने विज्ञापन अभियानों में शामिल करती हैं, जिससे उन्हें भारतीय उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रियता मिलती है। इसके अलावा ये कंपनियां अपने उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में विक्रय केंद्रों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर भी ध्यान देती हैं। चीन की मोबाइल कंपनियां भारतीय बाजार में अरबों रुपए निवेश करने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से प्रमुख है भारतीय बाजार का विशाल आकार,
यानी मेड इन इंडिया की पहल, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और बढ़ती स्मार्टफोन की मांग, इन कंपनियों के लिए भारत एक लाभकारी बाजार है जो उन्हें न केवल आर्थिक लाभ बल्कि वैश्विक पहचान भी दे रहा है। इस निवेश का सबसे बड़ा फायदा भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्मार्टफोन सुविधाएं देना है। साथ ही ये निवेश भारत के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है, बल्कि ये नई नौकरियों और व्यापारिक अवसरों को भी बढ़ावा दे रहा है। इस तरह चीनी मोबाइल कंपनियां भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार निवेश कर रही हैं और इसके नतीजतन भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता लाभ दोनों बढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को और हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।